तशरीफ रखें। तमाम हजरात तशरीफ रखें। आज बिला ताखीर किबला उस्ताद ग्रामी का खिताब दिल नवाज रूहानी विजदानी शुरू हुआ चाहता है, तो उससे पहले नाराए तकबीर और रिसालत का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दारे खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब मैं पेश खिदमत मैक पेश करता हूँ किबला उस्ताद ग्रामी को। आप अपना रूहानी नूरानी विजदानी खिताब फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्का, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फाज़िल जलील अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़मीर अहमद मुर्तज़ाई साहब मुद्दज़िल्लुल आली वज़ीदा मजदुहु बानी इदारा हाजा और आज की इस महफ़ल के भी बानी और मुंतज़िम और दाई और फ़ाज़िल जलील हज़रत क़िबला शेख़ तरीक़त शेख़ करीम शेख़ुल हदीस हज़रत क़िबला पीर उमर सलीम साहिब बगदादी दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर उलमाए किराम, असातिज़ा इदारा, तलबाए इदारा, सामीईन और इस पाक महफ़िल में शिरकत की सादत हासिल करने वाले खुशकिस्मत आशिकान रसूल व ग़ुलामान आलो अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन चुके हैं बार बार कि आज की इस महफ़िल के दो मौज़ूआत हैं।
एक ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस भी है ये, और एक एजाज़ी फजीलत की दस्तार भी उन अजीज़ों को, उलमा को, हुफ़ाज़ को, कुर्रा को दी गई जिन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल किया है। तो मुबारकबाद की भी हुई और ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस भी। तो मैंने भी बस हाज़री लगवानी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा खिताब नहीं होगा। सिर्फ इतना है कि वो मुझ पर 15 मिनटों की पाबंदी नहीं, तो चलो मैं आधे घंटे तक चला जाऊंगा अगर पाबंदी नहीं है तो, वरना जितना टाइम की गुंजाइश हो उसके मुताबिक। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, सबसे बुलंद व बाला मकाम, आपसे ऊपर मकाम नबियों का है। नबियों के अलावा किसी का मकाम सिद्दीक़ अकबर से ऊपर तो दूर की बात है, उनके बराबर भी नहीं है। सबसे बुलंद व बाला मकाम। तो इब्तिदा इस मौजू पर दलील की कुरान पाक से कर रहा हूँ। कुरान पाक में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सूरतुल लैल की 5 आयतें नाजिल हुई, जिनमें से मैंने एक पढ़ी। इसके बाद भी 5 आयतें सिद्दीक़ अकबर की शान में नाजिल हुई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, जिसकी शान में कुरान नाजिल होता हो, क्या मकाम व मर्तबा रब्बे करीम ने उसको अता फरमाया। तो मैंने एक आयत पढ़ी, वसयुजन्नबु हल अतका, जहन्नम से बड़ा दूर रखा जाएगा उसको जो है अतका। अतका, अतका का माना क्या है? सबसे बड़ा मुत्तकी और सबसे बड़ा परहेजगार। इसमें तफसील का सीगा है, सबसे ज्यादा मुत्तकी और सबसे ज्यादा परहेजगार, उसको कहते हैं अरबी में अतका। तो ये सिद्दीक़ अकबर के हक में, उनकी शान में नाजिल हुई। इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर, यानी सिद्दीक़ अकबर को कुरान में रब्बे करीम ने अतका फरमाया, सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा परहेजगार। वसयुजन्नबु हल अतका, जहन्नम से बड़ा दूर रखा जाएगा उसको जो है अतका। तो क्या नाम दिया सिद्दीक़ अकबर को रब्बे करीम ने? अतका। और दूसरी जगह रब्बे करीम ही का फरमान है कुरान में, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुम में अतका है वही तुम में सबसे अफजल और आला है। तो इन दोनों आयतों को जरा मिला के देखें क्या नतीजा निकलता है। सिद्दीक़ अकबर अतका हैं, और जो अतका है वो ही सबसे अफजल है, लिहाजा सिद्दीक़ अकबर सबसे अफजल और आला है। ये रब्बे करीम का फरमान। और हदीस भी साथ, हदीस की दलील, यानी दलील कुरान हदीस से ही, ज़्यादा लंबा चौड़ा आगे जाने का तो टाइम नहीं है ना, इस वास्ते मुख्तसर दलाइल कुरान और हदीस। हदीस हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम के साहबजादे हैं मोहम्मद बिन हनफिया। मौला अली के ये बेटे हैं दूसरी बीवी से, मोहम्मद नाम है, हनफिया उस मौला अली की बीवी को हनफिया कहा जाता था क्योंकि वो कबीला बनी हनीफा से मुंसलिक थी। तो मोहम्मद बिन हनफिया यानी मोहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा अब्बा जान, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन है रूए जमीन पर? सरकार के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इस आलम दुनिया में
सरकार आलम बरज़ख में जलवागर हो गए। आलम दुनिया में अब रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल और आला कौन है? तो मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने फरमाया अबू बकर। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मैंने पूछा सुम्मा अय्युन, फिर उनके बाद कौन अफजल है? तो मौला अली ने फरमाया उमर। तो इस हदीस से भी पता चल गया कि नबियों के बाद सबसे ऊंचा मकाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और इस पर सहाबा का इजमा भी है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीखुल खुलफा में लिखा अजमा अजमा जमीउस सहाबा, सारे सहाबा इस पर जमा है कि सबसे अफजल और आला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। बल्कि एक हदीस है अल्लाहु अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, इसमें ये मुफ्तियान किराम को भी शाबाश मिलेगी इस हदीस से। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दो शख्सों का जिक्र हुआ। एक आबिद इबादत गुजार, दिन रात इबादत में मसरूफ रहता, मगर आलिम नहीं था। आबिद बड़ा चोटी का, बड़ी नेकियां कमा रहा था। ये भी अल्लाह का इनाम है, किसी को इबादत की तौफीक मिले तो वो फ़राइज़ व वाजिबात और सुनन के अलावा नवाफिल भी कसरत से पढ़ता, नफली रोज़े भी रखता, सदकात व खैरात भी करता, और जनाब वाला कुरान पाक की तिलावत भी करता, हज उम्रे भी करता, काफ़ी इबादत, तकरीबन उसका दिन रात इबादत में गुजरता। और एक शख्स है जो आलिम है, शरही उलूम का माहिर है, कुरान और हदीस का आलिम है, वो ज़्यादा इबादत तो नहीं कर पाता, लेकिन वो ज़्यादा वक्त पढ़ने पढ़ाने में, दीनी मसाइल बताने में, लोगों की दीनी इल्मी हाजतें पूरी करने में वो वक्त सर्फ करता है। सोता वो भी कम ही है, खुद उसने पढ़ा है, आगे पढ़ा रहा है, और लोगों को खुली छुट्टी है, किसी ने जब भी कोई मसला पूछना हो उसके पास आ जाते हैं, वो मसला बता के उसकी मुश्किल हल कर देता है। तो इन दोनों में से अफजल कौन है? वो जो कसरत से इबादत करता है वो, या जो इबादत तो ज़्यादा नहीं करता लेकिन इल्म दीन को फैलाने में ज़्यादा वक़्त सर्फ करता है, पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा वक़्त सर्फ करता है, फतवे जारी करता है, लोगों की हाजात और सवालों के जवाबात देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ज़लुल आलिम अलल आबिद। ये अलिफ लाम आदि है, आलिम पर भी और आबिद पर भी। फ़ज़लुल आलिम अलल आबिद, ये जिस आलिम और जिस आबिद की बात तुमने की है, उनमें से वो आलिम, उसकी फजीलत उस आबिद पर, उस आलिम की फजीलत उस आबिद पर इतनी है कफ़दली अला अदनाकुम, जैसा मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना शख्स पर, इतनी फजीलत उस आलिम की उस आबिद पर। अंदाज़ा लगाइए। अब इस नुक्ते को थोड़ा फैला दूं, इमाम सयूती ने भी तारीख़ुल खुलफ़ा में सहाबा के मरातब बयान किए हैं, और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के मुर्शिद और पाकिस्तान के बानियों में शुमार होता है अमीर मिल्लत हज़रत क़िबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अलीपुर सईदा वाले। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने मखलूक को पैदा किया और मरातब का फ़र्क रखा।
इंसान अशरफुल मखलूकात। फिर इंसानों में भी फ़र्क है, काफिर इंसान से मोमिन इंसान अफजल। ये लफ्ज़ अफजल मेरे साथ कहते चलें, कोई तकरीबन 27 मरतबा कहलवाऊंगा आपसे लफ्ज़ अफजल। किस तरह एक से एक अफजल, एक से और अफजल, फिर जाते जाते कहाँ जाके मकाम सिद्दीक़ अकबर का आएगा और कहाँ जाके मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का आएगा। काफिर इंसान से मोमिन इंसान, गुनाहगार मोमिन से सालिह मोमिन, सालिह से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुजतहिद, मुजतहिद से औताद, औताद से अब्दाल, अब्दाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अक्ताब, कुतुबुल अक्ताब से गौस, गौस से गौस आज़म, गौस आज़म से ताबेई। मालूम हो गया ताबेईन के बाद सारे वलियों से ऊंचा मकाम गौस आज़म का। ताबेई के बाद गौस आज़म से ताबेई, ताबेई से सहाबी, फिर आम सहाबी से अंसार सहाबी, अंसार से मुहाजिर सहाबी, फिर इन दोनों में से बैअत रिदवान वाले, बैअत रिदवान वालों में से ओहद वाले, ओहद वालों में से बदर वाले, बदर वालों में से अशरा मुबशरा। ये 10 सहाबा हैं जी। अशरा मुबशरा 10, अशरा का माना 10, मुबशरा जिनको बशारत दी गई जन्नत की। तो वैसे तो जन्नती तो हर सहाबी है, हर सहाबी को जन्नत की बशारत मिली। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी जन्नती। मगर इन 10 की खुसूसियत ये है, इनको एक ही मजलिस में, एक ही मजलिस में बैठे बैठे दरियाए रहमत में जोश आया। रसूलुल्लाह ने एक एक का नाम लेके जन्नत के टिकट अता फरमा दिया, एक ही मजलिस में, एक ही नशिस्त में। 10 सहाबा को, इन 10 को कहते हैं अशरा मुबशरा। मैं वो हदीस ही आपको सुना दूं। उस हदीस से एक तो फ़ायदा, हदीस सुनने का आपको सवाब मिल जाएगा, मुझे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। दूसरा एक और मसला हल हो जाएगा। ये जो आप रफट डालते रहते हैं, मुफ्ती साहब से पूछते हैं जी पहला नंबर किसका, और नारे लगाते हैं दमादम मस्त कलंदर, आगे पता नहीं क्या कहते हैं ये भी मसला हल हो जाएगा कि पहला नंबर किसका है, दूसरा किसका है। ये नंबर रसूलुल्लाह ने खुद लगा दिए। 10 के 10 सहाबा को जन्नत के टिकट अता फरमाए। मगर तरतीब देखिए, अब जरा 10 मरतबा सुभान अल्लाह कहना है। हदीस सुनाने लगाऊं ना, हर सहाबी के नाम पर सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जराह फिल जन्ना, साद इब्नु अबी वकास फिल जन्ना, सईद इब्नु ज़ैद फिल जन्ना। इन 10 सहाबा का मकाम, बाकी कोई 1.25 लाख के करीब सहाबा हैं, सबसे अफजल मकाम इन 10 का। तो अब अशरा मुबशरा बाकी सारे सहाबा से अफजल। फिर अशरा मुबशरा में से खुलफाए राशिदीन अफजल। वो 4 सहाबा खुलफाए राशिदीन, वो उन 10 में से भी वो अफजल। फिर इन खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक़ अकबर अफजल। अब ऊपर मकाम नबी का रह गया। नबी पाक का फरमाने आली, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानों से बेहतरीन ज़माना मेरा है। और उलमा ने बताया कि नबी पाक
अपना ज़माना किसको करार दे रहे हैं? चारों खुलफा के ज़माने को, खुलफाए राशिदीन के ज़माने को अपना ज़माना करार दे रहे हैं। यानी ये जो चारों खुलफा का ज़माना है ये मेरा ज़माना है, बाकी सारे ज़मानों से ये अफजल। तो खैरुल कुरून करनी, करन का माना ज़माना, तो खुद ज़माना भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। खुद नबी पाक ने ज़माना ही लफ्ज़ क्यों नहीं बोल दिया, यूं इरशाद फरमा देते खैरुल अज़मिनत ज़मानी, सारे ज़मानों से बेहतर मेरा ज़माना है। खैरुल कुरून करनी क्यों कहा? खैरुल औकात वक्ती कह देते, खैरुल अहयान हीनी कह देते, खैरुल आसार असरी कह देते। ये क्यों फरमाया खैरुल कुरून करनी? ये करनी के लफ्ज में भी इशारा है। खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानों से बेहतरीन मेरा ज़माना, तो इससे खुलफाए राशिदीन का ज़माना करनी फरमाया। करनी में देखिए कितने हरफ हैं जी? 4। पहला हरफ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों खुलफा के नामों का आखिरी हरफ लेके करनी। इसमें भी अफजलियत की भी तरतीब आ गई, और जिस तरतीब से खलीफा बनना था, जिसने पहले बनना था, उसके नाम का हरफ आखिरी पहले आया। जिसने दूसरे नंबर पे खलीफा बनना था उसका दूसरे नंबर पर, जिसने तीसरे नंबर पे खलीफा बनना था उसका, और जिसने चौथे पे बनना था उसका चौथे नंबर पर। तो आओ फिर सारे सहाबा से खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में से सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़म, उलुल आज़मों में जनाब खलीलुल्लाह, और जनाब खलीलुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या शान है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। ये सिद्दीक जो नाम है, ये अल्लाह ने ये नाम अता फरमाया और उसका ऐलान नबी पाक की ज़ुबान से कराया और जिब्राईल अमीन की ज़ुबान से कराया। हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे जुमे का, दौरान खुतबा किसी ने पूछ लिया उठ के खड़े होके कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं? अखबिरना अन अबी बकर, अबू बकर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया कि वो ज़ाका इमरान सम्माहुल्लाहु सिद्दीक, वो शख्स है जिसका नाम सिद्दीक अल्लाह ने रखा। वो अला लिसान जिब्राईल व अला लिसान मोहम्मद, उसका ऐलान कराया अपने महबूब की ज़ुबान से और उसका ऐलान कराया जिब्राईल अमीन की ज़ुबान से। वो कैसे ऐलान हुआ? जब मेराज से रसूलुल्लाह वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, वादी ज़ी तुवा में पहुँचे, जिब्राईल साथ है। नबी पाक ने फरमाया जिब्राईल, मैं मक्का में अब दाखिल होने लगा हूँ, सारा सफ़र करके लंबा मेराज करके आ गया, अब मक्का में दाखिल होने लगा हूँ। सुबह जब मैं बताऊँगा तो इन्ना कौमी ला युसद्दिकूनी, मेरी कौम मेरी तस्दीक नहीं करेगी। वो पहले भी नहीं मानते तो इसको और रंग देंगे। तो मेरी कौम इस मेरे मेराज के सफ़र की तस्दीक नहीं करेगी। जिब्राईल अमीन ने क्या कहा? युसद्दिकु का अबू बकर व हुवा सिद्दीक, और कोई तस्दीक करे ना करे, अबू बकर ज़रूर तस्दीक करेगा क्योंकि वो है ही सिद्दीक। तो ये नाम रखा अल्लाह ने और ऐलान हुआ जिब्राईल की ज़ुबान से और रसूलुल्लाह की ज़ुबान से। अल्लाह अकबर।
आखिर में एक हदीस सुना के बस फिर ख़त्म करता हूँ। हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, यानी खुद रसूलुल्लाह ने हज़रत अम्मार बिन यासिर को ये बात बतलाई। फरमाया, ए अम्मार, अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया, अतानी जिब्राईल, आज मेरे पास आया जिब्राईल। तो जिब्राईल का तो भाई आना जाना लगा रहता था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिब्राईल का आना जाना लगा रहता था। दिन रात दौड़ लगाई, सिदरा से ज़मीन पर, फिर वापस, फिर पता है कितनी बार आया जिब्राईल रसूलुल्लाह की बारगाह में। ज़ुरकानी अलल मवाहिब में इमाम ज़ुरकानी ने लिखा 24,000 मरतबा जिब्राईल की रसूल पाक की बारगाह में हाजिरी 24,000 मरतबा। तो इससे उन लोगों का रद्द हो गया जो कहते हैं वो तो सिर्फ कुरान लेके आता था, बस उसकी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि कुरान की कोई आयत लेके आता। तो कुरान की तो कुल आयतें 6,666 हैं, तो एक एक आयत भी लेके आता तो 6,666 मारी बनता। हालांकि वो पूरी सूरत इकट्ठी भी लेके आ जाता था, कई आयतें इकट्ठी लेके आ जाता। तो कुरान की तो इतनी आयतें नहीं जितनी बार वो आया। तो लगता है कुरान के अलावा भी आता रहता था। क्यों आता था? आला हजरत तो आला हजरत है ना जी, उनके छोटे भाई ने मसला हल फरमा दिया। आला हजरत के छोटे भाई बताते हैं जिब्राइल को क्या पड़ी है कि सिदरा से दौड़ लगाई हुई नबी पाक की बारगाह में, फिर जाता फिर आता, फिर जाता फिर। क्यों? कहते हैं बेलिकाए यार उनको, बेलिकाए यार, यार की मुलाकात और दीदार के अलावा अगर चैन आ जाता जिब्राइल को, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। दरमियान में ये ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगा के थोड़ा सा रुख मेरा मोड़ दिया है, क्योंकि उनको पता है ना, मैंने कहा था 30-35 मिनट, वो मुझे वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। सब बड़े समझदार हैं। अब देखो जी, जिन नारों का जवाब है जिंदाबाद, एक ही दफ़ा जिंदाबाद कहते हो, मसलन पाकिस्तान, कायदे आज़म, इस तरह और भी नारे, लेकिन ये नारा जब लगाते हो तो डबल जिंदाबाद। क्यों जी? ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हो तो एक दफ़ा जिंदाबाद नहीं कहते, 2 दफ़ा डबल। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, रूह फूकी, फरिश्तों को हुक्म दिया उसजुदूल आदम, आदम को सजदा करो, ताज़ीमी मेरा नबी है, मेरा हुक्म है, मेरे नबी की ताज़ीम करो। मालूम हो गया नबियों की ताज़ीम करना हुक्म खुदाबंदी, करो ताज़ीमी। उस वक़्त ताज़ीमी सजदा का हुक्म हुआ। अब नबी पाक की शरीयत में, हमारी शरीयत में ताज़ीमी सजदा भी हराम है, मकरूह तहरीमी है। तो हुक्म हुआ सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया। जब सजदा करके सर उठाया जिब्राईल अमीन समेत, देखा तो एक मनहूस खड़ा है, उसने नहीं सजदा किया, इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं किया। तो जिब्राईल ने और फरिश्तों ने जब देखा इसने सजदा नहीं किया, नबी की ताज़ीम नहीं की, उन्होंने कहा एक दफ़ा फिर कर दो। पहला अल्लाह के हुक्म की तामील, दूसरा इस मुनकिर को जलाने के लिए। पहला नबी की ताज़ीम के लिए, दूसरा ताज़ीम के मुनकिर को जलाने के लिए। तो साबित हो गया फरिश्तों के अमल से, जिस अकीदे का कोई मुनकिर मौजूद हो,
जिस मसले का कोई मुनकर मौजूद हो उसको डबल बयान करना चाहिए। एक मर्तबा अपने अकीदे को जाहिर करने के लिए, एक मर्तबा मुनकरों को जलाने के लिए। तो हमारे ज़माने में हयातुन नबी के मुनकर हैं कि नहीं? हाँ, इस वास्ते पहली बार जिंदाबाद अपना अकीदा जाहिर करने के लिए, और दोबारा जिंदाबाद नबी पाक के जिंदा होने के मुनकरों को, हयातुन नबी के मुनकरों को जलाने के लिए। आज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ जाओ वापस जी। जिब्राइल अमीन मेरे पास आए, हजरत अम्मार बिन यासर को सरकार बता रहे हैं जिब्राइल आता रहता है मेरे पास। आज मैंने जिब्राइल को स्पेशल हुक्म दिया, ए जिब्राइल हद्दिसनी बिफ़ज़ाइल उमर इब्न अल-ख़त्ताब। ए जिब्राइल आज मैं चाहता हूँ तू मुझे हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब की फ़जीलतें सुना, उनकी शान सुना, उनके फ़ज़ाइल तू बयान कर, मैं सुनना चाहता हूँ। यानी मेरी महफिल में, मेरी मजलिस में तुझे मैं खतीब बना रहा हूँ, मौजू बता दिया है तुझे, उस मौजू पर खिताब कर, सुनने वाला मैं खुद मौजूद हूँ। हद्दिसनी, मुझे सुना। तो हज़रत जिब्राइल ने ये जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन आपने जो हुक्म दिया है हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को अल्लाह ने आपके सदक़े में इतने फ़ज़ाइल अता फरमाए, इतनी रिफ़तें, शानें, बुलंदियाँ, करामात, एक मजलिस में बैठे बैठे वो सारी बयान हो सकती नहीं। आपके हुक्म से इनकार नहीं करता, मगर हुजूर ये मुमकिन नहीं कि एक मजलिस में बैठे बैठे मैं वो सारी फजीलतें बयान कर दूं। तो क्या रसूलुल्लाह को पता नहीं था? जिब्राइल बता रहे हैं कि नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? लगता है जब जिब्राइल को इल्म है तो रसूलुल्लाह को बदरजा औला इल्म है। मकसद बयान करना नहीं था, मकसद शान जाहिर करना था हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब की और उसके तवस्सुल से सिद्दीक़ अकबर की। हाँ, रसूल पाक ने फरमाया जिब्राइल पर कितना अरसा तुझे मिल जाए तो हज़रत उमर के फ़ज़ाइल बयान कर लेगा, कितना अरसा? तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लो हद्दस्तुका बिफ़ज़ाइल उमर इब्न अल-ख़त्ताब मुन्ज़ु मा लबिसा नूहुन फ़ी क़ौमिही। इतना ज़माना अगर मुझे मिल जाए अल्लाह की तरफ से और कोई ड्यूटी मेरी ना हो, सिर्फ हज़रत उमर के फ़ज़ाइल ही बयान करता जाऊँ, 950 साल, जितना अरसा नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में गुजारा उतना अरसा मिल जाए तो कुरान में 950 साल आया हुआ है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम में रहे। इतना अरसा मुझे मिल जाए मैं यही बयान करता रहूं। तो जाहिर है वो फरिश्ता है, थकना उसने नहीं, नूरी है ना, भूख प्यास उसको नहीं लगनी, नींद उसको नहीं आनी। मुसलसल सिर्फ नूरी नहीं, नूरियों के सरदार की जुबान चले, मुसलसल 950 साल हज़रत उमर के फ़ज़ाइल बयान करते हुए, नतीजा क्या निकलेगा? अर्ज़ की हुजूर मा नाफ़िदत फ़ज़ाइल उमर, हज़रत उमर की फ़जीलतें तो फिर भी ख़त्म नहीं होंगी। आगे सरकार ने फरमाया इन्ना उमर हसनतुन मिन हसनात अबी बकर। खुद उमर सिद्दीक़ अकबर की नेकियों में से एक नेकी का नाम उमर है, क्योंकि हज़रत उमर को ईमान की दावत सिद्दीक़ अकबर ने दी थी, उन्होंने ज़ेन बनाया था। तो हज़रत उमर फारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर की नेकियों में से एक नेकी, तो जिसकी एक नेकी का हाल ये है उसकी सारी नेकियों को कौन बयान कर सकता है? अल्लाह ताला हमें सही मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात, जिसकी निशानी आज के दौर में आला हज़रत
उनका उस रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।